नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो भाई 4 राज्यों के सीएम और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव, सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वही अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का समान उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को भी इस बैठक में बढ़ावा दिए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी इस बैठक में जोर दिया जाएगा। तो राजधानी भोपाल में आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का दूसरा दिन है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप जी, वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? काफी महत्वपूर्ण बैठक है और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक होती है तो विकास की एक नई परिभाषा लिखी जाती है और इस बात में कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी वही ध्येय वाक्य है। लगातार वो विकास की एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं और प्रदेश में वो कहीं न कहीं अब दिख भी रहा है। तो ये क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक आयोजित होने जा रही, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और इन राज्यों के जो प्रमुख सचिव हैं वो भी इन बैठकों में शामिल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रशासनिक समन्वय सबसे बड़ी बात होती है आपस में। और खास बात यह है कि जो आपस में जो लगे हुए राज्य हैं, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, गुजरात की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, जिस प्रकार से ये राज्य मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, तो ये राज्य मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। तो जब राज्य आपस में लगे होते हैं तो बहुत सारी चीजें कहीं न कहीं आपस में मिलती जुलती हैं, आपस में टकराती हैं, कानूनी पेचीदगियां बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनमें किस प्रकार से समन्वय होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कई बार इन सब चीजों को लेकर के विवाद चलते रहते हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं थानों में लेकर के विवाद देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को लेकर के भी कई बार विवाद देखने को मिलते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में। तो ये आपसी समन्वय का यहाँ पर एक बड़ा अनूठा तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है ताकि कभी भी सीमाओं के विवाद में कोई दिक्कतें ना हो। और जो प्रशासनिक समन्वय की बात होती है, प्रशासनिक समन्वय से मतलब तात्पर्य यही है कि जब 2 राज्यों की प्रशासनिक टीमें होती हैं तो कहीं न कहीं अक्सर विवाद की स्थितियां बनती हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ये जो क्षेत्रीय बैठक है, यहाँ पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें इस बैठक में निकल के सामने आएंगी। कल भी ये बैठक हुई और आज अगर बात करें तो करीब 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक इसमें मैराथन ये बैठक होनी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल करके आएंगी और उसमें कहीं न कहीं प्रदेश का लाभ होगा। जी संदीप जी, बात करें संवेदनशील क्षेत्रों की, तो संवेदनशील क्षेत्रों के विकास को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों के लिए किस तरह की सौगात का अनुमान लगाया जा सकता है इस बैठक में? जी संदीप जी। बिल्कुल, देखिए जो संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें उस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रसर रही है। लगातार कोशिशें रही हैं कि इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्रों में या जिलों में विकास की गति को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसी न किसी कारणवश अवरुद्ध होते रहें। संवेदनशील से मतलब तात्पर्य सीधा ये है, जिस प्रकार से आप देखती है छत्तीसगढ़ के कई जिले नक्सल प्रभावित है। मध्य प्रदेश के अगर हम बालाघाट की बात करें वो प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। उसके अलावा जो कुछ ऐसे हैं जो अन्य जनजाति वर्ग क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सी अभी विकास की चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, तो सरकार इस चीज को लेकर के लगातार अग्रसर है। और जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, 11 साल हो चुके हैं, और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, तब से लगातार कोशिश यही हो रही है कि जो क्षेत्र पिछड़े रह गए हैं कहीं न कहीं विकास
वहां से दूर रहा है, तो विकास को अब वहां पर पहुंचाना चाहिए और विकास होना चाहिए, ताकि लोगों को जो सरकार की मूलभूत जरूरतें हैं वो सारी चीजें मुहैया हो पाए और लोगों का जो जीवन है वो सामान्य स्तर पे आ सके। और जिस प्रकार से लगातार रोजगार की बात हो रही है, तो किसी भी तरह से जब आप विकास होता है क्षेत्र का, तो रोजगार के नए अवसर निकलते हैं। तो कोशिश यही है। आपने देखा था कुछ समय पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ही ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटन की बात कही थी, तो ये कहीं न कहीं रोजगार की ओर बढ़ाता हुआ एक बड़ा मौका था। तो यही सारी चीजें हैं कि यहाँ पर जब ये क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें उठेंगे कि किस प्रकार से गांव अंचलों का भी विकास हो सकता है, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि एक पलायन भी पूरे देश में बहुत बड़ी समस्या है। हर राज्य में, हर जिले में लगातार पलायन चल रहा है। जो युवा वर्ग है, तो नौकरी नहीं मिलने के कारण वो शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वो खेती से कहीं न कहीं उनका मोह भंग हो रहा है। तो अलग अलग बहुत सारे कारण हैं जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होनी है। जी ठीक है संदीप जी, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो वाराणसी में आज मध्य परिषद की बैठक का दूसरा दिन है।